सर्व फाउंडेशनच्या आजच्या स्त्री सन्मान पुरस्कार सोहळ्याला आज 2 वर्ष पूर्ण झाली। 8 मार्चला आंतरराष्ट्रीय महिला दिन आपण सगळेजण साजरा करतो, पण 8 मार्चच्या सुमारास होळी असल्या कारणाने आपला हा कार्यक्रम आज 13 मार्चला प्रबोधनकार ठाकरे सभागृहामध्ये आज हा पार पडला। अथर्व फाउंडेशनच्या उपाध्यक्षा श्रीमती वर्षा राणे आणि संपूर्ण अथर्वच्या टीमने खूप प्रयत्नाने, मेहनतीने, परिश्रमाने या कार्यक्रमाची तयारी केली आणि त्याची सांगता आज या कार्यक्रमाने झाली। जवळजवळ 20 पुरस्कार विविध क्षेत्रामध्ये कर्तृत्वाने आपलं नाव मोठं करणाऱ्या या सर्व महिलांना आज सन्मानित करण्यात आलं। मागच्या वर्षी आपण फक्त बोरिवली म्हटलं होतं, यावेळेला आपण याची मर्यादा ही बांद्र्यापर्यंत नेली होती आणि पुढच्या वर्षी निश्चितपणाने अथर्व फाउंडेशनचा स्त्री सन्मान पुरस्कार सोहळा वर्ष 3 हे आपण षण्मुखानंदमध्ये साजरे करणार आहोत। आणि जसं आपण बघतो की देशात नाही तर विदेशात सुद्धा महिलांच्या कर्तृत्वाचा सन्मान केला जातो। प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिलांनी आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर, आपल्या मेहनतीच्या जोरावर आपलं एक स्थान निर्माण केलं। मग नाट्य क्षेत्र असेल, सिनेसृष्टी असेल, मग लेखन असेल, विमान चालवण्याचं शिक्षण असेल, प्रशिक्षण असेल, किंबहुना स्वतःच्या कंपनी निर्माण करण्याचं काम असेल, आणि सगळ्यात मोठं म्हणजे भारतीय सेनेमध्ये सुद्धा आता महिला पुरुष सैनिकांच्या खांद्याला खांदा लावून सियाचीनच्या बॉर्डरवर जात आहेत। आणि त्या सर्व महिलांचं, कर्तृत्ववान, प्रतिभावान, प्रतिभाशाली अशा सर्व महिलांचं मी आज अभिनंदन करतो आणि पुन्हा एकदा अथर्वच्या टीमचं मनपूर्वक अभिनंदन करून त्यांना शुभेच्छा देतो की अथर्वचं हे कार्यक्रम किंबहुना अथर्वचं हे काम जे देशप्रेमाने भरलेलं आहे, देशाच्या सेवेसाठी, देशप्रेमासाठी आणि देशभक्तीसाठी काम करणारं अथर्व फाउंडेशन हे सर्व क्षेत्रामध्ये काम करत आहे। त्यामुळे अथर्व कॉलेजच्या मुलामुलींना, अथर्वच्या टीमला आणि अथर्व फाउंडेशनच्या उपाध्यक्षा वर्षा राणे, डॉक्टर नेमाडे आणि सर्व आमच्या टीमचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो की येणाऱ्या कालावधीमध्ये अथर्व फाउंडेशन पुन्हा एकदा नव्या जोमाने, करोनाच्या कालावधीमध्ये आपण ते काम थांबवलं होतं, शहीद सैनिकांच्या मुलींना शिकवण्यासाठी आणि शहीद सैनिकांच्या परिवारांना सन्मानित करण्यासाठी अथर्व फाउंडेशनचा पुढचा कार्यक्रम हा नवी दिल्ली येथे होत आहे। त्यामुळे तुम्हा सगळ्यांना मी तिथे आमंत्रित करतो। पुन्हा एकदा अथर्व फाउंडेशनच्या सर्व टीमचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि आजचा हा स्त्री सन्मान पुरस्कार सोहळा ज्यांना आज सन्मान केला गेला, ज्यांना आज पुरस्कार दिले गेले, त्या सर्व प्रतिभावान, प्रतिभाशाली आणि कर्तृत्ववान महिलांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि सर्व नागरिकांचं ज्यांनी याला अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला त्या सर्वांना मी धन्यवाद देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दिल्ली में जो कार्यक्रम है कभी है डेट? दिल्ली के कार्यक्रम की परमिशन हमें इंडियन मिलिट्री से लेनी पड़ती है। उसके लिए हमने अर्जी दाखिल की है और सिरी फोर्ट जो सबसे बेहतरीन माना जाता है ऐसे कार्यक्रमों के लिए, वो सिरी फोर्ट में उसकी तारीख हमें मिलेगी। लेकिन उसके पहले आने वाले अप्रैल 22 और 23 को मुंबई का सबसे बड़ा डिफेंस का एग्जीबिशन और डिफेंस का कार्यक्रम भारतीय सेना के साथ बोरिवली में 22 और 23 को कोरा केंद्र के 1 नंबर के ग्राउंड पे होगा। तो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। पहले से तो अब तक महिलाएं बहुत आगे आ चुकी हैं और ऐसे ही आगे जाए, अपना विकास, अपना शुभ, अपना वे ऑफ गुड लाइज, अपना विकास के इस रास्ते पे आगे बढ़ते जाएं, यही मैं कहना चाहूँगी। और अथर्व फाउंडेशन का ये दूसरा बरस है और भी ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। वुमेनहुड, विमेन को प्रोत्साहन देना यही हमारा काम है। उनको ये पहचान देना, उनका काम जो है वो खुद जो है एक स्त्री शक्ति जो है उनको एक प्रोत्साहन, एक सेलिब्रेशन उनका करना, यही हमारा एक that was a motive behind this program। क्या मैसेज देना चाहेंगे अथर्व फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं कि खुद को पहचाने कि खुद कितने पावरफुल हैं, उनमें कितनी शक्ति है और खुद को जब पहचानते हैं, खुद को क्या पसंद है, क्या करना चाहते हैं, हमेशा सैक्रिफाइस करना ही ज़रूरी नहीं है। हमेशा
एक स्त्री का एक स्टीरियोटाइप डेफिनेशन बन गया है कि वो बहुत क्या बोलते हैं सहनशील होती है, मगर उसके अलावा भी उसके क्वालिटीज होते हैं। कभी कभी आगे जाना, कभी कभी दुर्गा माता का भी रूप लेना पड़ता है उसको, और वो अपने में वो खुद लाए, क्योंकि हमेशा ही पीछे रहना ये अच्छी बात नहीं है, यही कहना चाहूँगी। इस साल वुमेन्स अचीवर अवार्ड कितने महिलाओं को दिया गया? अभी कितने महिलाओं को इस साल हम करीबन 50 एक अवार्ड्स दे चुके हैं, और बढ़े यही हमारी काम। अगली बार किस तरह की तैयारी रहेगी वुमेन्स अचीवर अवार्ड के लिए? और बड़ा अभी तो 2 बरस बोरीवली में कर चुके हैं, अभी आगे जाके और दूसरी जगह भी बड़े प्लेटफॉर्म पे होना ज़रूरी है, ऐसे समझते हैं।